चलिए अब अगले टॉपिक पे आते हैं और अगला टॉपिक है भाषा, और यह भाषा है उर्दू। आम हिंदुस्तानी की भाषा है। हम और आप अपनी बातों में उर्दू के शब्दों का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र से आई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उर्दू पर सुप्रीम कोर्ट ने कल बड़ी बातें कही। क्या कही? सुप्रीम कोर्ट की बातें दिखाते हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाषा का धर्म नहीं होता। उर्दू केवल मुसलमानों की भाषा नहीं है। उर्दू गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है। उर्दू भारत की मिट्टी की भाषा है। हिंदी भी उर्दू के बिना अधूरी है। हिंदी शब्द भी फारसी शब्द हिंदवी से आया है। उर्दू सिर्फ एक धर्म विशेष की भाषा नहीं है, विभाजन का कारण ना बने भाषा। तो देखिए, अब जब उर्दू के ऊपर बात उठ गई, हारिस साहब बुरा मत मानिएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर वो वाले ये उधर की तरफ वाले कहते हैं कि भाई उर्दू मुसलमानों की भाषा है, तो ऐसा भी लगता है कि मुस्लिमों ने भी मान लिया कि उर्दू उन्हीं की भाषा है और उन्हीं के लिए। देखिए, ये बड़ी मतलब हंसने वाली बात है कि हिंदुस्तान के अलावा, इस मिट्टी के अलावा दुनिया के किसी हिस्से में उर्दू नहीं बोली जाती है। अरब से नहीं आई है, ये तुर्की से नहीं आई है, नहीं, मैं वही बता रहा हूं कि और आपको एक और मजे की बात बता दूं, बांग्लादेश का अभी इन्होंने नाम लिया। बांग्लादेश जो अलग हुआ था वो उर्दू विरोध के नाम पर हुआ था कि उर्दू स्पीकिंग के खिलाफ जो है बंगाली स्पीकिंग लोगों ने सब कुछ किया था और बांग्लादेश मुल्क बनाया। नहीं हारिस साहब, आप तो प्रोफेसर हैं। हारिस साहब, आप तो प्रोफेसर हैं, सुनिए ना, आप तो पढ़ाते हैं जामिया में, आपको उर्दू से दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, लेकिन आप में से कुछ लोग हैं जिनको संस्कृत से दिक्कत है। उनको बोल दो वंदे मातरम बोलने को तो नहीं बोलेंगे। क्या आप बोलेंगे वंदे मातरम? क्या आप वंदे मातरम बोलेंगे? बिल्कुल संस्कृत से दिक्कत नहीं है। एक चीज और मैं बता दे रहा हूं कि संस्कृत से कोई दिक्कत नहीं है। संस्कृत में हमारा वैदिक लिटरेचर है, हमारी संस्कृति है, हमारा वैदिक लिटरेचर है। संस्कृत में और बहुत सी जबानी है। हम पाली की भी इज्जत करते हैं। पाली में बुद्धिज्म की किताबें हैं, जैनिज्म की प्राकृतिक लैंग्वेजेस में किताबें। हम सबको अपना मानते हैं। इसी मिट्टी में जन्मी एक बात जबानों को, जबानों की बुनियाद पर धर्म के नाम पर अलग अलग करना। एक बात और क्लियर कर दूं। हारिस साहब सुन लीजिए, आम बोलचाल की भाषा में फिर एक मुसलमान उर्दू में ही एक दूसरे को क्यों ग्रीट करता है, या अरबी में क्यों ग्रीट करता है, हिंदी में क्यों ग्रीट नहीं करता? आपको अब चलिए ये आपको बता दूं, जब ये मुल्क आजाद हुआ तो आप लोग पढ़ लीजिएगा बेटा, इस मुल्क की आजादी की लड़ाई अगर किसी जबान में लड़ी गई है तो उर्दू जबान है। आपको मैं बता दूं, मदरसों में क्यों नहीं पढ़ाई जाती? अभी वेद मूर्ति जी का चर्चा बोलने दें इजाजत, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर वेद मूर्ति जी। और आपको बता दूं कि इस उर्दू जबान के सबसे बड़े जो लिखने वाले, सबसे बड़े जो शायर हैं, आप ये देखेंगे कि ज्यादातर वो हिंदू हैं। प्रेमचंद का नाम सुना है आपने? ये उर्दू के, समझ लीजिए कि कहानी की शुरुआत इनसे होती है, प्रेमचंद से होती है। आप कुंवर महेंद्र नाथ सिंह बेदी आप देख लेंगे, ये राजेंद्र सिंह बेदी आप ये देख लेंगे कि बड़े-बड़े जितने नाम हैं। ओके, आपका हो गया। हारिस साहब, आपका सफिशिएंट टाइम हो गया। आप वेद मूर्ति जी जवाब देंगे। ये सब के सब हिंदू। सुनिए हारिस साहब, वेद मूर्ति जी, मेरा सवाल बड़े सम्मान के साथ मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। वेद मूर्ति, आजादी की लड़ाई के हवाले से बात कह दूं मैं, उर्दू को धर्म के हिसाब से क्यों बांट रहे हैं? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हिंदी हिंदू की और उर्दू मुस्लिम की? ऐसा क्यों कह रहे हैं? कि हम लोग नहीं कहते, हम लोग शब्द को ब्रह्म मानते हैं, चाहे कोई भी शब्द हो। ठीक है, मौलवी साहब ने जो मूल बात थी उन्होंने बताया नहीं। वेदो अखिलो धर्म मूलम, ये उर्दू शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, इसका जड़ तो बताते। ये संस्कृत से उत्पत्ति हुआ है उर्दू शब्द का, और उसका जननी जो है उर्दू शब्द का वो संस्कृत है। अच्छी बात है, क्योंकि नाच जो शब्द है ना वो भी संस्कृत का शब्द है, जितने भी उर्दू का शब्द है, और ये 1700 के बाद से ये प्रचलित में आई है। लेकिन जो मूल है वो संस्कृत है। क्यों? क्योंकि सही कह रहे हैं आप, व्याकरण सबका है, अच्छी बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन फिर इस भाषा को आप लोगों ने धर्म का मुलम्मा क्यों चढ़ा दिया? इस भाषा को वो वहां पे हम लोगों ने नहीं किया। धर्म का मुलम्मा क्यों चढ़ा रहे हैं? मदरसे में ला करके और जिस तरह के अल्लाह को, कुरान को छोड़ करके मुल्ला का कुरान जो पढ़ाने लगे और नफरत बांटने लगे, क्योंकि जो मूल है वो आपको मालूम है वेद मूर्ति जी, जब इस कुरान का पहली बार उर्दू में अनुवाद हुआ था तो कितना विरोध हुआ था, फतवा तक जारी कर दिया था उसके खिलाफ। लेकिन उसी धर्म के साथ आप इस उर्दू को गौरव जी, आज देवबंद,
चाहे जामिया, जितने भी मदरसे भारत में हैं, चाहे पाकिस्तान में, वहां पढ़ाया किसका जा रहा है? वही कुरान पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल वैसा हुआ था जब बाबा तुलसी, सुनिए, ये बिल्कुल वैसा ही हुआ था जैसा रामचरितमानस को अवधि में बाबा अच्छा, तुलसीदास इनकी जानकारी के लिए बता दूं, करने की कोई बात कह दी गई थी, बिल्कुल वैसा ही हुआ। सुनिए, देखिए, आप अगर विचार करेंगे तो देखिए, हम लोग वक्तव्य को नहीं मानते, लिखित को तो मानते हैं। इस विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? हमें मौलवी साहब बताएं, कुरान, बाइबल या वेद? अब आइए, चलिए मूल क्या है, बात करते हैं। बताइए, मौलवी साहब बताएं। बता रहा हूं, इस विश्व का प्राचीन ग्रंथ वेद है, कुरान है, बाइबल है, कौन सा है? लेकिन इसमें उर्दू नहीं, एक सेकंड, अभी आ जाएगा, बताइए। इन्होंने सवाल कर लिया है तो पूरा सुनने बेटा। बताइए। देखिए, ऐसा है कि हमारी संस्कृति, भारत की संस्कृति की जो सबसे पुरानी लिपि है वो अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है, और मोहनजोदड़ो हड़प्पन सिविलाइजेशन की है। और उसके बाद जो हमारी संस्कृति जिस जबान में हमारे सामने आती है, जिसके अंदर सबसे पहला पोर्शन को संहिता ग्रंथ कहा जाता है, दूसरे को ब्राह्मणा कहा जाता है, तीसरे को आरण्यक कहा जाता है, और चौथे को उपनिषद कहा जाता है, और इसी को हमारी जबान में श्रुति कहा जाता है। यानी एक ऐसी, नहीं, मैं तो कुछ और पूछ रहा हूं, और इसी को कहा जाता है। मैं तो हारिस साहब, करुणालयम, श्रुति अगर पढ़े, स्मृति पढ़ेंगे, मैं वही बता रहा हूं, पढ़िए, सबका जननी, सबका जड़ है, वो वेद है, और वहीं से उत्पत्ति हुई है। चाहे वह उर्दू हो, चाहे वो फारसी हो, चाहे आपका कुरान हो। वेदमूर्ति जी, आपने जो बोला वो बोल दिए, मैं उनसे उन्हीं से पूछ रहे हैं। हारिस साहब, एक मिनट, वो जो बोल रहे हैं वो तो ठीक, बहुत एकेडमिक हो रहा है। मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं जो हमारे व्यूअर को भी समझ आए, जो इतना ज्ञान न रखता हो। आप मुसलमानों ने उर्दू का कॉपीराइट क्यों ले लिया है? कॉपीराइट बिल्कुल ऐसा क्यों लगता है आप लोगों ने कॉपीराइट ले लिया है कि हम उर्दू में ही बात करेंगे, या उर्दू हमारी भाषा है और हिंदी में बात करेंगे तो संस्कृत का कॉपी पेस्ट है उर्दू। अच्छा है ना, अच्छा है। नहीं, पंजाब का सिख आज उर्दू पढ़ना लिखना जानता है। हमारे क्रांतिकारियों ने उर्दू में बात की, उर्दू में बहुत सारे नारे आए देश स्वतंत्रता संग्राम के। तो आ रहा हूं, आपके पास ही आ रहा हूं। ये चीजों को, नहीं, मैं कुछ और बोल रहा हूं। ये इसके जिम्मेदार मुसलमान भी हैं जो इसको उर्दू को अपने दिल से लगा के बैठे और हिंदी को वो नहीं मानते। कोई दिल से नहीं लगा के बैठा है। मैं आपको एक चीज बता दूं, इस संस्कृति की जो उपनिषद है ना, सबसे पहले पर्शियन में दारा शिकोह ने किया था, और उससे पहले रिलीजन के ऊपर दबास्ताने मजाहिब के नाम से शाहजहां ने किताब लिखवाई थी। आपने पाणिनीय ऋषि को पढ़ा है, दारा शिकोह सब बहुत बाद में आए हैं। वेदमूर्ति जी, पहले वेद को पढ़ते ना तो इस तरह। अरे भाई, नहीं करते। मैं कह रहा हूं पर्शियन में ट्रांसलेट किया, फिर उसके बाद दुनिया जानी है। मैं इससे दुनिया का पहला ट्रांसलेशन वेदों का किसने किया है? आप बता दें। आप बताएं किसने? हम बताएंगे आपको, एक चीज बताइए, आप बताइए। हम डिबेट हो रहे हैं। शिकोह ने किया था। संस्कृत पुरानी है या वेदमूर्ति, आचार्य राज मिश्रा, एक चीज बताइए, उर्दू पे, मैं प्रोफेसर साहब आ रहा हूं, इतनी बात हो रही है